अल्जाइमर यानी भूलने का रोग। इस रोग को जर्मन मनोचिकित्सक अलोइस अल्जाइमर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार 1906 में एक मरीज में इस रोग का वर्णन किया था। इस रोग में याददाश्त में कमी होना, निर्णय ना ले पाना, बोलने में दिक्कत आना जैसे कई लक्षण शामिल हैं, जो रोगी को दूसरे व्यक्ति पर निर्भर बना देते हैं। गुड़गांव के मानेसर स्थित नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के विशेषज्ञों ने एक उपचार विकसित किया है, जिससे अल्जाइमर का सही आकलन कर उसका रोकथाम किया जा सकता है। NBRC के न्यूरो इमेजिंग और न्यूरोस्पेक्ट्रोस्कोपी लैब में ब्रेन इमेजिंग के द्वारा मरीज के दिमाग में ग्लूटाथाइन एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा का पता लगाया जाता है। शोधार्थियों के मुताबिक अल्जाइमर दिमाग में ग्लूटाथाइन नामक एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम होने से होता है। अगर सही समय पर इस रोग का पता चल जाए तो मरीज को ग्लूटाथाइन देकर कम से कम 10 साल तक अल्जाइमर से सुरक्षित किया जा सकता है। One of the protective forms of the glutathione, which is called closed conformation, which is discovered by us, and that can go for a clinical trial. That means what you have to do, that you have to take the glutathione somehow. You have to preserve the glutathione which is lost due to your different processes. If we are successful, then we can protect our brain from a cognitive depletion. अल्जाइमर रोग में दिमाग की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं। धीरे धीरे ये रोग अपना असर बढ़ाता है। शोधार्थियों का मानना है कि सही समय मरीजों की जांच हो जाए तो अल्जाइमर को रोका जा सकता है। NBRC के इस शोध को अमेरिका के ह्यूमन ब्रेन मैपिंग जर्नल द्वारा स्वीकृति दी गई है, जिसके प्रकाशित होने के बाद अल्जाइमर से बचने की एक नई उम्मीद जागेगी। स्ट्रेस की वजह से आपके ब्रेन का जो न्यूट्रिशन है वो कम होता जाता है। आप इस टाइप से ज्यूम कर सकते हैं। तो जो आपका ग्लूटाथाइन है वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। जितना जितना आप स्ट्रेस कर रहे हो, ग्लूटाथाइन अगर उसको पोज करेगा और बैलेंसिंग रखेगा। लेकिन मान लीजिए आपके ब्रेन में वो ग्लूटाथाइन बहुत कम होने लगे तो क्या होगा, आपका प्रोटेक्शन लेवल कम होता जाएगा और वो आपकी जो डिसीज़ है या पैथोलॉजी कंडीशन है वो और बढ़ती जाएगी। अल्जाइमर के रोगियों के शुरुआती लक्षण देखकर अक्सर लोग ये समझते हैं कि ऐसा उम्र बढ़ने के कारण हो रहा है, लेकिन शुरुआती अवस्था में अगर पूर्ण जांच और न्यूरो इमेजिंग करा ली जाए तो मरीज के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है।